क्या आप कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं? मेहनत करते करते थक गए, लेकिन पैसा आता है और टिकता ही नहीं। घर में बरकत नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और मन में डर बैठ गया है। तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए। बाबा नीम करौली महाराज ने एक बात कही थी, दरिद्रता बाहर की चीज नहीं है, वो हमारे अंदर की नीयत, लगाव और सोच में छिपी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा के बताए हुए 3 सबसे सरल और बेहद शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं। तीसरा उपाय बहुत चमत्कारी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति की दिशा बदल सकता है। शुरू करते हैं। जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाबा नीम करौली महाराज कभी धन का त्याग करने को नहीं कहते थे। वो कहते थे, लक्ष्मी और नारायण साथ चलते हैं। धन होना गलत नहीं है, गलत है धन का अहंकार और धन से चिपक जाना। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी नीयत और कर्म की दिशा गलत हो जाती है। इसीलिए पैसा आता है और बह जाता है। अब ध्यान से सुनिए। अगर ये 3 नियम आपने अपनाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य पलटना शुरू हो जाएगा। बाबा का पहला और सबसे बड़ा उपाय है अपनी नीयत को शुद्ध करना। क्योंकि बाबा कहते थे, धन तुम्हारे पास रहे या न रहे, लेकिन नीयत शुद्ध होगी तो भगवान रास्ता खोल देंगे। एक बार एक अमीर भक्त बाबा के पास आया। उसने कहा, महाराज मैं बहुत दान करता हूं, लेकिन मन में शांति नहीं मिलती। बाबा मुस्कुराए और बोले, दान करते समय अहंकार क्यों? तू दान कर रहा है या अपने अहंकार को बड़ा कर रहा है? फिर बाबा ने कहा, दान बहते पानी जैसा होना चाहिए, बिना दिखावे के, बिना मैं दे रहा हूं की भावना के। बाबा एक ही चीज कहते थे, बिना अहंकार के जो भी आप दो, लेकिन छोटा दो, लेकिन बिना अहंकार के। सुबह उठते ही मन में कहिए, हे प्रभु, आज मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी पाऊंगा, उसका एक छोटा हिस्सा सेवा के लिए समर्पित रहेगा। और याद रखना, बरकत पैसा बढ़ने से नहीं आती है, बरकत नियत बदलने से आती है। अपने पर्स या बटुए में एक छोटा सा सिक्का अलग रखिए, उसे सेवा का सिक्का मानिए। जब भी पैसे निकालें, उस सिक्के को देखकर याद करें, ये धन सिर्फ मेरा नहीं, भगवान का प्रसाद है। ये छोटी सी आदत आपकी सोच को बदल देगी, और सोच बदलते ही कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलते ही किस्मत की दिशा बदलेगी। दूसरा उपाय, ये बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। बाबा कहते थे, बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, हर दिन छोटा कर्म करो, लेकिन सच्चाई से करो। बाबा खुद भूखों को भोजन कराते थे, जानवरों को भोजन कराते थे, क्योंकि बाबा मानते थे भोजन भगवान है और भूखे को खिलाना पूजा है। अब आप सुनिए, ये उपाय जितना छोटा लगता है, असर उतना ही बड़ा करता है। आज से हर दिन अपने भोजन का पहला हिस्सा, एक रोटी का टुकड़ा या थोड़ा दाल चावल, किसी गाय, कुत्ते, पक्षी या किसी भूखे जीव को चुपचाप खिला दीजिए। इसकी विधि सामान्य है, बिना किसी को बताए, बिना फोटो, बिना वीडियो, बिना दिखावा के, मन में हनुमान जी को समर्पित करके। क्योंकि ध्यान रखना, जिस दिन आप भूखे जीव को खिलाते हैं, उसी दिन से आपकी गरीबी का डर टूटता है। ये पशु सेवा है। बाबा के अनुसार हनुमान जी को ये सबसे प्रिय है। बाबा कहते थे, पहले भोजन फिर भजन। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का पेट भरता है, उसका भाग्य खुद ब खुद भरने लगता है। और ये सेवा आपके जीवन के नकारात्मक बंधनों को धीरे धीरे काट देती है, क्योंकि आप अपने अंदर की कंजूसी और डर को खत्म कर रहे होते हैं। अब तीसरा और सबसे चमत्कारी उपाय। वीडियो में पहली बार आए हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ये जो तीसरा उपाय है, सबसे शक्तिशाली है। बाबा कहते थे, राम नाम की शक्ति पर
हमेशा जोर देते थे। वो कहते थे, राम नाम कोई मंत्र नहीं, राम नाम एक कवच है। अब ये ध्यान से सुनिए, जब भी आप अपना पर्स या बटुआ छुएं, सुबह घर से निकलते समय, पैसे निकालते समय या पैसे रखते समय मन ही मन 11 बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या बस राम राम राम, बस इतना ही। और देखना, धीरे धीरे आपके बेकार खर्चे रुकेंगे और शुभ खर्च बढ़ेंगे, पैसा टिकने लगेगा, क्योंकि आप धन को हनुमान जी को समर्पित कर रहे होते हैं। बाबा कहते थे, राम नाम कर लेने से सब पूरा हो जाता है। ये उपाय छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतों को बदल सकता है। कर्ज और दरिद्रता एक दिन में नहीं जाती, लेकिन इन 3 नियमों से आपकी दिशा बदल सकती है। बाबा की कृपा से आपके पास भरपूर लक्ष्मी आएगी और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, जय सिया राम, ताकि बाबा की कृपा आप तक पहुंचे। जय सिया राम।